दरार पड़ती है जब दीवारों में तो दीवारें गिर जाती हैं, और जब रिश्तों में दरार पड़ जाए तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं। जी हां, ऐसी ही दीवार खड़ी हो गई है ऑक्स समझौते के बाद फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। एक ऐसा समझौता जिससे फ्रांस झल्ला गया है, इतना झल्ला गया है कि मछली पकड़ने वाले 2 ब्रिटिश नौकाओं पर जुर्माना ठोक दिया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, हम आपको बताएंगे आज इस वीडियो में। दरअसल अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑक्स समझौते के बाद से तनाव बना हुआ है। फ्रांस नाराज हो गया है और नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि हाल ही में उसने मछली पकड़ने वाली 2 ब्रिटिश नौकाओं पर जुर्माना ठोक दिया। और इतना ही नहीं, इनमें से एक को तो उसने अपने बंदरगाह पर ही रोक लिया। इस बात की जानकारी फ्रांस के समुद्री मामलों के मंत्री अनीक गिरिदिन ने दी। उन्होंने रेडियो नेटवर्क से कहा, हम फिर से जांच शुरू कर रहे हैं। फ्रांस ने कुछ समय पहले ही घोषणा की थी कि मछली पकड़ने के विवाद पर ब्रिटेन के साथ कोई समझौता नहीं होता है तो वो अगले हफ्ते से कुछ फ्रांसीसी बंदरगाहों पर मछली पकड़ने वाली ब्रिटिश नौकाओं को रोक देगा, यानी कि प्रतिबंधित कर देगा। और साथ ही वो इंग्लिश चैनल के पोर्ट्स पर एनर्जी सप्लाई को भी रोक देगा। जिसके जवाब में ब्रिटेन ने कहा कि फ्रांस की धमकी निराश करने वाली है और ब्रिटेन सरकार अपने किसी भी पड़ोसी देश से ऐसी उम्मीद नहीं करता है। और अगर फ्रांस मछली पकड़ने वाली नाव के लाइसेंस को लेकर विवाद को बढ़ाता है और प्रतिबंध लगाने की धमकी देता है तो उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इससे पहले भी कई मौकों पर फ्रांसीसी सरकार ने धमकी दी थी कि अगर ब्रेक्जिट के बाद विवाद का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में ब्रिटिश जहाजों को कुछ बंदरगाहों पर आने से रोक दिया जाएगा। पेरिस ने यहां तक कह दिया था कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का प्रशासन इंग्लिश चैनल के एनर्जी सप्लाई को प्रतिबंधित कर सकता है। जिसके जवाब में 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा था कि फ्रांस की यह हरकत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बिगाड़ने जैसा लगता है और अगर वो पीछे नहीं हटता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये ऑक्स क्या है और इसकी वजह से विवाद क्यों फैला है। ऑक्स ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, जी हां, इन तीनों देशों ने एक समझौता किया है। ये एक त्रिपक्षीय समझौता है जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर, क्वांटम कंप्यूटिंग और परमाणु निर्माण जैसे क्षेत्रों में खुफिया एवं उन्नत तकनीक ये देश एक दूसरे से साझा करेंगे। और इसको लेकर इन तीनों ने एक संगठन बनाया है जिसका नाम है ऑकस। और ये सब कुछ इसलिए हुआ है ताकि वो चीन को काउंटर कर पाए। देखिए, दुनिया की राजनीति में भावनाओं की कोई गुंजाइश तो होती नहीं है। इसका उदाहरण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच जो समझौता हुआ वो है। और इस सौदे की वजह से ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए फ्रांसीसी पनडुब्बियों की आपूर्ति से जुड़ा 34 बिलियन यूरो का सौदा समाप्त हो गया। फ्रांस की मैक्रोन सरकार ने अपना गुस्सा दिखाया और ब्रिटेन से अपने राजदूतों को बुला लिया। ऐसा उसने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ भी किया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश की रक्षा प्राथमिकताओं को देखते हुए अपने हित के बारे में सोचा और तब से फ्रांस नाराज है। दरअसल जब से ऑस्ट्रेलिया ने यह साफ कर दिया है कि वो अब फ्रांस के साथ अपनी वो जो डील थी, रक्षा डील, उसको जारी नहीं रखेगा, तब से फ्रांस नाराज है। अब आलम यह है कि ब्रिटेन और अमेरिका लगातार फ्रांस को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने समझौते को लेकर दोनों देशों के बीच पनपे विवाद से उबरने के तरीकों को लेकर बातचीत की थी। मैक्रोन के साथ बैठक के बाद एक फ्रांसीसी टेलीविजन इंटरव्यू में ब्लिंकन ने मतभेद के लिए अमेरिका की जिम्मेदारी स्वीकार की थी। फिलहाल बात पटरी पर आती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन रिश्तों का पड़ाव स्टेशन पर ठहरता है या नहीं, ये बात अब मैक्रोन को तय करना है।